नमस्कार। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अमित राज मैथ्स पर। मैं अमित राज आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज की क्लास तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं, यानी कि 2 क्लास का ये या 2 पार्ट का ये, ठीक है ना। तो आज हम लोग का तीसरी क्लास है, लेकिन तीसरी क्लास के अंतर्गत टाइप 2, यह ध्यान दीजिएगा, टाइप 2। हम लोग अभी तक जो पिछली 2 क्लास पढ़े हैं वो दोनों क्लास में हम लोग टाइप 1 से रिलेटेड सवाल पढ़े थे, यानी टाइप 1 के अंतर्गत किस टाइप का सवाल आता है उसको हम लोग पढ़े। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत दूसरे टाइप का और किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, उस टाइप को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। देखिए, सवाल यहां आपके सामने है। क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या क्या है। क्वेश्चन हो सकता है अगर आप लोग इसको बनाए होंगे तो ठीक है, लेकिन जो नहीं बनाए होंगे तो उसके लिए बहुत ही ये भारी क्वेश्चन होगा। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, इसी भारी को हल्का करने के लिए हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 3 क्रमागत सम संख्या। अच्छा, पहले हमको ये बताइए, आप लोग सम संख्या और विषम संख्या तो आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते हैं? जरूर जानते होंगे। फिर भी आप लोग नहीं जानते तो एक बार बता देते हैं आप लोग को कि सम संख्या, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में अंग्रेजी में इवेन नंबर बोलते हैं। सम संख्या क्या कहते हैं? इवेन नंबर। सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं कि जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो कि 2 से पूरी भाग लग जाए, 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, वैसी संख्या सम संख्या कहलाती है या इवेन नंबर कहलाती है। तो 2 से जो संख्या भाग लगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या हो गया? आपका सम संख्या हो गया। चलिए ठीक है, यह सम संख्या हो गया। ठीक इसका उल्टा है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, यानी कि वैसी संख्या जो कि 2 से वो संख्या पूरी विभाजित नहीं हो, 2 से पूरा भाग नहीं लगे, 2 से डिवाइड नहीं हो, वैसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। ओके, इस सभी का जो है एक बार अलग से वीडियो बना देंगे। सम, विषम, प्राकृत, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक, परिमेय, ये सभी एक स्पेशल हम लोग इसका पढ़ लेंगे क्लास में। फिलहाल अभी जो सवाल आ रहा है ये सम और विषम पे सवाल है। तो सम और विषम संख्या दोनों आप लोग को बता दिए। आप लोग में तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लोग समझ लिए, ठीक है ना। चलिए, अब एक जो वर्ड आ रहा है इसमें क्रमागत आ रहा है। यहां ध्यान दीजिएगा, जो चीज कठिन लगने वाला है, जो चीज, उसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सवाल जो शब्द है, ठीक है ना, यही अगर समझ में नहीं आएगा तो सवाल बनाने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द को समझ नहीं आने के कारण स्टूडेंट क्या करते हैं, ये भारी समझ लेते हैं कि बहुत भारी सवाल है, हार्ड सवाल है। कुछ नहीं है, सब समझिए खाली शब्द को। अभी हम लोग सम संख्या के बारे में जान गए। ओके, अब हमारा यहाँ है क्रमागत है। क्रमागत को समझते हैं। क्रमागत क्या हुआ, इसी में छुपा है। क्रम जोड़ आगत, क्रमागत। तो क्रम से जो आ रहा है, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एक क्रम से आ रहा है ना। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, या 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, एक सभी प्रकार का क्रम बना हुआ है जो सिस्टमेटिक ढंग से चलते आ रहा है। समझ गया ना। तो क्रमागत उसी को बोला जाता है जो कि एक क्रम से चलते आ रहा है। समझ गए? तो वही है क्रमागत। अब देखिए, अब सवाल पे आइए। कर आए 3 क्रमागत सम संख्या। अच्छा, ये बताइए
तीन क्रमागत सम संख्या अगर बोला जाए तो तीन क्रमागत सम संख्या क्या बताए? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए। तो 2 से पूरी तरह भाग लग जाए तो अगर हम पहला संख्या 2 ले लिए, दूसरी संख्या 6 ले लिए, दूसरी संख्या 4 ले लिए, तीसरी संख्या 6 ले लिए, चौथी संख्या 8 ले लिए, पांचवी संख्या 10 ले लिए। अब देखिए ये तो हमारा सम संख्या है, क्योंकि ये सभी संख्या 2 से पूरी तरह भाग लग जाते हैं, सभी में 2 से भाग लग जाएगी। अच्छा, ये तो सम संख्या हो गया। इसके साथ साथ ये क्या है? ये क्रमागत है, ये क्रमागत सम संख्या है। क्या है? क्रमागत सम संख्या क्या है? जैसे कैसे जानेंगे कि ये क्रमागत है? क्रमागत इसलिए कि 2 के बाद 3 जो है ये सम संख्या नहीं है। 2 के बाद 3 सम संख्या नहीं है, क्योंकि 3 2 से विभाजित नहीं होता है। इसलिए 2 के बाद जो अगला सम संख्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है ना। फिर 4 के बाद अगला जो सम संख्या आएगा 6 ही आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 2 से पूरी तरह भागने लगती है। 6 के बाद अगला 8 आएगा, 8 के बाद अगला 10 आएगा। यानी ये क्रम से चलते आ रहा है, बीच में इसमें कोई जो है कुछ नहीं दिया गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो भी है एकदम क्रम से चलते जा रहा है। जो क्रम से चलते जाएगा यही हमारा हो गया क्रमागत। अच्छा, जैसे 10, अब देखिए हम लिख दे यहां पे 14, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका क्रमागत सम संख्या अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 के बाद 14 दे दिए, जबकि 10 के बाद एक सम संख्या यहां 12 है, ठीक है ना। एक सम संख्या 12 है, लेकिन 10 के बाद हम 14 दे दिए, तो ये हमारा क्रमागत संख्या यहां से अगर सम संख्या नहीं हुआ, क्योंकि एक 12 छोड़ दिए हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा क्रमागत क्या है। चलिए, उसी प्रकार विषम संख्या भी ऐसे ही होगा। विषम संख्या, पहला विषम संख्या 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये क्रम से चलते आ रहा है, इस सभी के बीच में सम संख्या नहीं है, इसलिए ये विषम संख्या होगा। चलिए, ये तो सम संख्या, क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या का हम लोग जान गए, ठीक है। समझते जाइए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद देखिएगा सवाल किस तरह हम धड़ल्ले से बताते हैं। पहला क्लास जो किसी भी टाइप का होता है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हम बताते हैं, क्योंकि अब रोज क्या बोलने से फायदा है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे पूरा फास्ट से। तो अब देखिए यहां क्या कर रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। आप बोलिएगा कि क्रमागत सम संख्या बोलते हैं 3 क्रमागत, तो पहला अगर 2 लेते हैं और फिर 4 लेते हैं, फिर 6 लेते हैं, ये तो क्रमागत हम ले लेते हैं। लेकिन वह कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ये सभी तीनों क्रमागत संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या 24 पूरा होगा? 4 2 6 6 12 हो रहा है, तो यहाँ पे 12 हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शुरू से ही कोई क्रमागत संख्या लेंगे। ये भी ले सकते हैं हम, यहाँ से 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये क्रमागत है। 20 ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, यहाँ से ये तीनों क्रमागत है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी 3 क्रमागत संख्या का योग 24 होगा। ऐसे तो हम लोग जान नहीं रहे हैं जब तक, और उसको इस प्रकार से जोड़ने ओढ़ने के चक्कर में लिखेंगे तो ये हमको, मेरा क्या हो जाएगा, समय बहुत लग जाएगा। इसलिए उसी समय को कम करने के लिए अब देखिए, अब इस प्रकार जोड़ते रहेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिएगा हम बता दें 3 क्रमागत संख्या और ले लेते हैं, 6 + 8 + 10। देखिए ये जो 3 क्रमागत 6 + 8 + 10 है, ये तीनों को जोड़िएगा, 8 6 14 10 24, 24 हुआ ना। ये 3 क्रमागत, तीनों देखिए क्रमागत, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। ये तीनों के बीच में कोई भी जो है विषम संख्या नहीं है और किसी को छोड़े नहीं है, क्रमागत आ रहा है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो ये हमारा संख्या होगा। लेकिन इस प्रकार कितना जोड़ जोड़ के बनाइएगा, ये तो दिक्कतें हैं। इसलिए ये सब कल नहीं करना पड़े, इसी सब का जो है समय को बचत करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई फार्मूला या कोई ट्रिक अपनाते हैं। तो आप लोग को 2 मेथड से हम बनाते हैं इस सवाल को। कितने मेथड से? 2 मेथड से। इसमें सबसे पहले जो जनरल मेथड है, जो साधारण मेथड है, बेसिक
उसको हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। यहां लिखते हैं पहला बेसिक मेथड, बेसिक मेथड, बेसिक मेथड, इसको ध्यान दीजिएगा, समझिए, मैथ के साथ खेलिए, एंजॉय कीजिए। पहले ये नहीं सोचिए कि हमको कम्पीट करना है, सबसे पहले सोचिए कि हमको मैथ जानना है। मैथ जानने के लिए मैथ के प्रति एंजॉय करना पड़ेगा आपको, समझ गए ना। और अगर एंजॉय नहीं कीजिएगा, सिर्फ कंपटीशन के व्यू से पढ़िएगा, तब आपको मैथ को रटना पड़ेगा, मैथ को याद रखना पड़ेगा। अगर एंजॉय के साथ पढ़िएगा, सीखने के लिए पढ़िएगा, कोई चीज सीखने के लिए अगर पढ़िएगा, तो वो आपका अपनापन ज्यादा होगा। इसलिए सीखने के व्यू से पढ़िए, जब सीखने के व्यू से पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक ये आपका अपना हो जाएगा। तो सीखने के लिए इससे खेलिए। अब बेसिक मेथड क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तीन क्रमागत सम संख्या लेते हैं, तीन क्रमागत सम संख्या। तो हम इधर शुरू से लेते हैं तीन क्रमागत सम संख्या। एक लेते हैं 2, दूसरा लेते हैं 4, तीसरा लेते हैं 6। तो ये हमारा तीन जो है क्रमागत सम संख्या है। लेकिन यहां तो अनिश्चितकालीन है। यहां लिखा रहा था शुरू के तीन क्रमागत, आरंभ से तीन क्रमागत, तब तो 2, 4, 6 हो जाता है। आरंभ से तीन क्रमागत संख्या का योग कितना, 6, 4, 10, 2, 12। लेकिन यहाँ तो आरंभ ने दिया, कुछ नहीं दिया है, बीच से कहीं दे दिया। यहाँ योग 24 है, किसी का योग दे देगा 500, किसी का योग और कुछ दे देगा। तो इस कंडीशन में, अच्छा, इसको हम इस प्रकार के लिख सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं अंदाज से, यहाँ तो ये दिया हुआ है, लेकिन इसको हम मान लेते हैं ये चीज हमारा नहीं दिया रहेगा, समझ गया ना। तो इसमें देखिए क्या किया जाता है, मान लेते हैं, माना कि पहला क्रमागत संख्या बनाते हैं। आपको थोड़ा सा समझाने के लिए समय लेंगे आपसे, लेकिन एक बार ये बना लीजिएगा ना। माना कि वो फर्स्ट, पहला, प्रथम क्रमागत संख्या इक्वल टू, अगर हम x मान लेते हैं, x पहला क्रमागत संख्या x मान लेते हैं, x मान लिए, तो पहला क्रमागत संख्या x मान लिया, यानी x जो माने, तो पहला क्रमागत संख्या क्या होता है, पहला एकदम सम संख्या 2 होता है। यानी x इक्वल टू x का वैल्यू 2, यानी 2 जो है, इसी 2 के बदले में हम x माने, यही 2 के बदले में x मान लिए, हम 2 नहीं माने, हम x मान लिए। नेक्स्ट जो क्रमागत संख्या 4 होगा, इसको हम x के रूप में, x के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगला क्रमागत को, इसको 2 से 4, अब 4 से 6 भी होगा, उसको भी लिखेंगे। तो 2 को तो x लिख दिए, 4 को क्या लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे x प्लस 2 लिख सकते हैं ना। क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिएगा, सम हम 2 जो लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, 8 लिखे, ये पहला में प्लस 2 किए 4 आया, 4 में प्लस 2 किए 6 आया, 6 में प्लस 2 किए 8 आया। सब में 2 2 जोड़ रहे हैं, इसीलिए सब में 2 2 जोड़ेंगे, क्योंकि पहला हम x मान लिए 2 को, तो x में 2 जोड़ दिए, तो 2 और 2 4 हो गया। अब 6 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4, क्योंकि x आपका 2 है, पहला क्रमागत x है, इसमें 4 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा। 8 करने के लिए 2 हमारा है ही है, 2 प्लस 6 जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग करते चले जाएंगे, समझ गए ना। तो बेसिक मेथड से इस प्रकार से बनाएंगे। माना कि पहला क्रमागत संख्या, चलिए इस बेसिक मेथड यहां पे बना लेते हैं, बेसिक मेथड से बता रहे हैं, ठीक है ना। पहला मेथड, तो पहला क्रमागत संख्या मान लिए, पहला क्रमागत संख्या क्या हो गया, x, दूसरा क्या हो गया x प्लस 2, और तीसरा क्या हो गया x प्लस 4 हो गया, क्योंकि 2 ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 2 2 4 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। ये ऐसे डायरेक्ट नहीं मान के हम x के रूप में माने, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको किसी भी बीच कहीं का भी दिया रहेगा, इस सूत्र, इस ट्रिक से या इस फॉर्मूला से बन जाएगा। तो हमारा ये हो गया पहला संख्या, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सभी का योग कितना है, 24 दिया हुआ है, ठीक। तो अब देखिए कैसे इसको जोड़ा जाता है अलजेब्रा
अलजेब्रा भी आप लोग को बता देंगे। अगर सबसे पहले 1 2 3 कितना x हो गया, 3x हो गया, और इधर 4 2 6 हो गया, 6 हुआ ना। 3x, x को सब एक जोड़ दिया, x 1x 2x 3x, और 4 2 6 हो गया, प्लस 6 बराबर 24। अब फिर क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 24 में ये 6 चला जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 18। ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर 18/3, 3 6 का 18, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया। x का वैल्यू निकल गया 6, x बराबर 6, दिखाई दे रहा है। हाँ, x का वैल्यू 6 निकल गया। जब x का वैल्यू 6 निकल गया, पहला हमारा निकल गया, पहला x का वैल्यू हमारा निकल गया। अब दूसरा कितना है, x प्लस 2, x प्लस 2, तो x प्लस 2 यानी कि 6 हमारा x निकला और 2 8 निकल गया। तीसरा है तीसरा है हमारा x प्लस 4, तो ये हमारा निकला 6 और प्लस 4 10। अब देखिए ये तीनों जो है निकला कि नहीं निकला, ये तीनों को जब जोड़िएगा 8 6 14 10 24, 24 आया ना। यही कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है, 24। तो वो संख्या, तो बीच वाली संख्या, ये हमारा शुरू इधर हो गया 6 8 10, यही निकला, तो बीच वाला यही हो गया, तो आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, समझ गया ना। इसको देखते एक बार दो बार, इसको वीडियो को देखते रहिए, देखिएगा और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक मेथड से। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक मेथड से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा, ये हम एक एग्जांपल इसका दे दिए हैं, अब हम ट्रिक मेथड से ही चलेंगे टोटल सवाल में। ट्रिक मेथड क्या, अब देखिए क्या होता है ट्रिक मेथड में। कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। अगर ये पूछा जाए 3 क्रमागत 5 क्रमागत 7 9, यानी 3 5 7 9 11 13 करने का मतलब ये है विषम वाला अगर नंबर पूछा जाए, नंबरिंग पूछा जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में अगर बीच वाला संख्या पूछे, बीच वाली संख्या, देखिए ट्रिक, ये हॉट ट्रिक है। कौन है, हॉट ट्रिक, हॉट ट्रिक। बीच वाली संख्या, बीच वाली अगर संख्या पूछे, 3 क्रमागत अगर संख्या दिया हुआ है, तो बीच वाली संख्या अगर निकालने के लिए पूछेगा, तो क्या करना है, जितना हमारा योग दिया हुआ है उसको 3 से भाग दे देंगे। जितना भी यहां दिया रहेगा उससे भाग दे देंगे, तो वो बीच वाली संख्या निकलेगा, हमेशा बीच वाली। 5 रहेगा तो 5 से भाग दे देंगे, जितना हमारा योग दिया रहेगा। 7 दिया रहेगा तो 7 से भाग दे देंगे। तो हमारा कितना है, 3 क्रमागत है, तो इसमें बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए 3 दिया हुआ है, तो 3 से भाग देंगे, 3 8 24। 8 हमारा, देखिए 8 हमारा बीच वाली निकल गया संख्या। तो 3 दिया हुआ सम संख्या ना, इसका मतलब ये बीच अगर है तो एक इसके आगे एक इसके पीछे, बीच है क्या बोले, बीच वाली संख्या निकालना है। बीच वाली संख्या मतलब टोटल हमारा 3 दिया हुआ है, 3 में ये हमारा बीच वाली संख्या 8 निकला। इसका मतलब है कि बीच का मतलब हो गया क्या, एक पीछे होगा एक आगे होगा संख्या, होगा ना। तो 8 से जस्ट पहले वाले विषम संख्या, 8 से जस्ट पहले, 8 से पीछे जस्ट कौन होगा, 6 होगा। और इस 8 से जस्ट आगे, क्योंकि देखिए ये इसे पीछे जाएगा, ये इसे आगे जाएगा, तो 8 से जस्ट पीछे सम संख्या 6 हो गया, और 8 से जस्ट आगे सम संख्या 10 हो गया। तो यही देखिए इधर से भी आपका 3 संख्या निकल गया, 6 8 10। ठीक है, अगर बीच वाला पूछा जा रहा है तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो गया। पहला अगर पूछा जाएगा, पहला संख्या पूछा जाएगा सम संख्या, तो 6 हो जाता। तीसरा पूछा जाता तो 10 हो जाता। कोई भी इसमें नंबर पूछेगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब अगला सवाल उसी प्रकार से आने वाला है। ओके, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये आपका देखिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़िए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, एक ही बार पढ़ना है सवाल को। अगर आप लोग पूरा अगर अभ्यास किए कीजिएगा
तो 2 बार पढ़ने के सवाल का जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में अगर बार बार सवाल को पढ़िएगा तो वहां भी आपका टाइम का लॉस होगा। इसलिए इतना मेहनत कर लेना है इसके ऊपर कि दोबारा सवाल पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्या करा है, 5 क्रमागत सम संख्या, हम तो समझाने के लिए आप लोग को बोल रहे हैं। 5 क्रमागत सम संख्या, चलिए हाउ ट्रिक से, हाउ ट्रिक HT क्या है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। सबसे छोटी बोल रहा है। अभी हम सबसे पहले छोटी या बड़ी या कुछ भी बोले, हमको बीच वाला संख्या सबसे पहले निकालना है। बीच वाली संख्या ये इतना लिखने का आप लोग को जरूरी नहीं है, ठीक है। हम शॉर्टकट से इसके बाद बनाएंगे जो कि लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या बोले थे, जितना हमारा योगफल दिया हुआ है और जितनी हमारा क्रमागत संख्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, इससे पहले वाले में 3 दिया हुआ, 3 से भाग दिए थे। यहाँ 5 दिया हुआ है, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो हमारा 16 बार में ये हमारा बीच वाला संख्या निकल गया। एकदम इस जगह ध्यान आप देखिए, यहाँ पे उस सवाल में अगर थोड़ा सा भी माइंड उधर गया है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पे चला गया तब फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो भी पानी उन्हें पीना है पी लीजिए, खैनी तनी स्टूडेंट खाता है, जो भी खाना मना नहीं है, लेकिन दिमाग रख लीजिए भैया, यह बीच वाली संख्या है। बीच वाली संख्या, अब यहां ध्यान दीजिएगा, बीच वाली संख्या, हम यहां बीच वाली संख्या दे दिए, ये हमारा हो गया 16। अच्छा, ये बीच वाली संख्या टोटल कितनी संख्या में बीच वाली संख्या है, टोटल हमारा 5 संख्या है। 5 का मतलब ये क्या है, इसका मतलब है ये बीच वाली जब है, इसका मतलब एक संख्या, 2 संख्या इधर है और 2 संख्या इधर है, तभी ना ये 2 इधर 2 इधर, ये बीच में, यही बीच हुआ। टोटल हमारा 5 संख्या दिया हुआ है, ये बीच वाली संख्या हमारा दिया हुआ है और ये सम संख्या ही है, ध्यान दीजिएगा। तो सम संख्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पीछे चलते हैं। 16 से जस्ट पहले, यहां जो आएगा जस्ट पहले, 16 से जस्ट पहले सम संख्या कौन आएगा, 14 आएगा। 14 से जस्ट पहले संख्या 12 आएगा। अब 16 से आगे जस्ट 18 क्रमागत हो रहा है, 18 से जस्ट आगे 20। यहां पे ये देखिए बीच वाला हमारा आ गया था, इसीलिए हम 2 इधर से और 2 इधर, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारा क्रमागत संख्या हो गया। अब जो ध्यान देने वाली चीज क्या है, कह रहा है सबसे छोटी, तो ये हमारा छोटी सम संख्या को 12 है, 14 है, 16, 18, इसमें सबसे छोटी कौन सम संख्या है, 12 है, तो आंसर 12। ठीक, एक चीज इसमें और समझ लीजिए, अगर हमको सबसे छोटी पूछा जाएगा ना, तो बीच वाली संख्या अगर दिया रहे 16 आया ना, तो छोटी अगर पूछा जाए ये बीच वाली संख्या, तो 2 इधर होगा 2 इधर होगा, तो छोटी हमारा इधर ही होगा। इधर वाला टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी छोटी पूछेगा तो बस सिर्फ इधर ले लेंगे, ये 14 ये 12, ये आंसर हो गया। अगर बड़ी पूछता तो इधर हम कुछ नहीं करते, इधर ही 2 जो लिख देते, 18 20, ये 20 हो जाता। समय को हर हाल में बचत करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। समझ गए इसको। चलिए एक सा और एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब आपके सामने जो सवाल है, देखिए आपके सामने सवाल दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग बनाइए तो फटाफट, अगर समझ लिए होंगे तो। क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है 5 क्रमागत, ये पिछले वाला सवाल है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। कितना है, यहाँ 250 है। अब हमको उसमें लिखने का जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम मन ही मन कर लेंगे। हमको सबसे पहले बीच वाली संख्या निकालना है। बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या, इतना हमारा योग दिया हुआ है 250 बटे कितना संख्या दिया हुआ है, 5 क्रमागत, इसे भाग दे देंगे 50, ये हमारा बीच वाला संख्या निकल गया, यानी कि ये बीच निकला। तो इधर क्या कर रहा, हाँ एक चीज यहाँ देखना, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का बीच 5 में ये बीच हमारा दिया हुआ है, इसका मतलब है 2 आगे और 2 पीछे, यही हो गया ना। ये हमारा बीच वाला निकला कितना, 50। तो हम क्या बता देगा, हमको बड़ी पूछा जाएगा तो हम पीछे नहीं जाएंगे, छोटी के लिए कहे जाएंगे, हम बड़ी आगे, बड़ी इधर चलेगा ना। तो बड़ी हमारा 2 ही स्थान है, क्योंकि 5 ही टोटल है, 5 में हमारा बीच वाला हो ही गया है, तो 2 इधर 2 उधर, तो हमारा अगला हो जाएगा 52 हो जाएगा सम संख्या, और उसके अगला 54, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो इसको अगर करते हैं, इसका जस्ट पीछे वाला सम संख्या 48, इसके पीछे 46, ये सभी को जब जोड़िएगा ना,
ये सभी को जोड़िएगा तो 250 आएगा। ये क्रम से है, ठीक है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए शॉर्ट तरीके से हो रहा है ना। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगला सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ क्या कर रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्या। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग सम संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन क्या कर रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 145 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या, 3 चीज पे ध्यान देना है, 4 चीज पे। एक हमारा कितना दिया है क्रमागत, दूसरा सम कर रहा है, विषम कर रहा है, तीसरा टोटल योग कितना दिया है, और हमारा क्या मांगा जा रहा है, छोटी मांगा जा रहा है विषम संख्या। तो अभी हम क्या बताए थे, सम रहे चाहे विषम रहे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे विषम सम संख्याओं का योग रहे चाहे विषम संख्याओं का योग रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको बीच वाली संख्या निकालना ही निकालना है। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या बोले थे, जितना हमारा योगफल दिया हुआ है 145 में जितना हमारा क्रमागत दिया उसे भाग देंगे, 15 10 15 45, यानी कि हमारा बीच वाला संख्या 29 निकल गया, ठीक है ना। तो बीच वाला 5 में बीच हमारा निकल गया, 5 ये बीच वाला निकल गया 5 में, तो इधर 2 इधर 2, ये हमारा 29 निकल गया है। हमको छोटी पूछ रहा है, छोटी जब पूछा जाएगा तो हमको बीच वाला से इधर चलना है, ठीक है ना। 2 ही संख्या इधर है, बड़ी पूछती 2 इधर जाते। तो 29 से जस्ट पहले विषम, 29 से विषम संख्या किसको बोले थे, जो संख्या 2 से पूरी तरह भागने लगता है। तो 29 से जस्ट विषम 27 हो जाएगा, 28 नहीं होगा क्योंकि 28 सम संख्या है। 27 इससे और हो जाएगा कितना, 25। ये हमारा सबसे छोटे संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 25। क्या है ना, आंसर 25 हो गया, ठीक है। ये तो आपका इस प्रकार का सवाल था। तो ये सवाल इस प्रकार का अगर दिया रहेगा एग्जाम में तो हमको बनाना है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो रहेगा 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, 11 रहेगा, 13 रहेगा, उसमें इस प्रकार से बनाना है। अगर यहाँ पे विषम सम वाला रहेगा 2 4 6 8 10 क्रमागत, तो उसका भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगला दिन पढ़ेंगे। फिलहाल इस पर अगर पूछा जाएगा, हालांकि उसका भी सेम ही है, उसका भी ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका कुछ अलग ढंग का हो जाएगा, नहीं, वो भी समान इसी ढंग से बनेगा। बस थोड़ा सा जब यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिस प्रकार के यहाँ चेंज किया, तो यहाँ पे हमारा चेंज क्या हो गया, सिर्फ अंक का हो गया। विषम बोल रहा था, हमको विषम ही आएगा, ऑटोमेटिक विषम आ जाएगा। आपको उसमें कहीं से लाना नहीं है, ऑटोमेटिक ये विषम आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर सम संख्या वाला रहेगा 2 4 6 8 10 वाला रहेगा, उसका भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का इस टाइप का अगर सवाल एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है ना, तो सेट में प्रैक्टिस में अगर मिले, एग्जाम में मिले, तो आप लोग को, तुमको लगता है कि आप बना दीजिएगा कि नहीं बना पाइएगा, बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जाते जाते आपसे हर रोज की तरह एक ही चीज बोलता हूं, वो भी ज्यादा दिन तक नहीं बोलेंगे। सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए शेयर करके, 1000 सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए, उसके बाद आपसे हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट करना, क्योंकि 1000 पूरा कर दीजिए, आपको ये फिर सुनने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग को लगता है कि तो ये सर क्या आप लोग जो भिक्षा मांगते हैं सर, लेकिन मजबूरी है, इसलिए आप लोग 1000 इसको शेयर करके 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। उसके बाद आपसे नहीं कुछ मांगा जाएगा, जो भी होगा हम आपको ही देंगे, चाहे जिस रूप में, ठीक है ना। इसलिए इसको भी आप लोग पूरा कर दीजिए। चलिए ठीक है, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।